चलो, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 1 से लेकर 7 सितंबर तक। तो उचित खान पान और पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल सितंबर के पहले सप्ताह को पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य लोगों को पोषण, स्वास्थ्य जीवन शैली और संतुलित आहार के महत्व के बारे में शिक्षित करना। तो भारत सरकार ने पहली बार 1982 में सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान की शुरुआत की थी और थीम क्या है? सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। अच्छा, आपको याद है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 आया था, तो आपको याद होना चाहिए उसमें भारत की रैंक क्या थी? 101वें स्थान पे था भारत। और अभी अगस्त के आखिरी सप्ताह को हमने विश्व जल सप्ताह के रूप में मनाया था, वो भी याद रखना। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि पोषण माह ये किस महीने को मनाया जाता है? सो सितंबर को पोषण माह के रूप में मनाते हैं। अच्छा, चलो बताओ कि कौन सा वो राज्य है जिसने अभी अंडे और दूध योजना को शुरू किया था, जिसका उद्देश्य क्या है? आंगनवाड़ियों में बच्चों को उनके पोषण स्तर में सुधार करना। 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए है ये योजना, जिसमें मिलेगा अंडे और दूध। केरल ने शुरू किया था, याद रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2 सितंबर को। तो हर साल 2 सितंबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड कोकोनट डे के रूप में मनाया जाता है। और बात करें इस बार की थीम क्या है? तो कल्टिवेट कोकोनट फॉर अ हैप्पी लाइफ एंड फ्यूचर। खुशहाल जीवन के लिए नारियल की खेती करें, ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ अभी अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 5 सितंबर को। तो हर साल 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन चैरिटी के महत्व को समझाया जाता है और लोगों को दान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अच्छा, 5 सितंबर ही क्यों? मदर टेरेसा की पुण्यतिथि होती है इस दिन, उनका निधन हुआ था। और आप जानते हो मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1979 में। वैसे 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी मनाते हैं, नेशनल टीचर डे। हर साल मनाते हैं क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती होती है इसी दिन। ये देश के दूसरे राष्ट्रपति भी थे। और आप जानते हो सबसे पहले भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, इनको मिला था। 3 जनों को मिला था वैसे तो। कौन कौन थे? सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी और एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अच्छा बताओ वर्ल्ड टीचर डे कब बनाते हैं? ये तो नेशनल टीचर डे हो गया 5 सितंबर को। वर्ल्ड टीचर डे याद रखना इसके जस्ट 1 महीने बाद, यानी कि 5 अक्टूबर को। ध्यान रहेगा। पढ़ते आगे। चलो बताओ हर साल हैदराबाद मुक्ति दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 17 सितंबर को। तो अभी हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। उन्होंने कहा कि अभी 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार साल भर कार्यक्रम का आयोजन करेगी, यानी कि 17 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2023 तक। आपको याद है ना, भारत में हैदराबाद को मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो, जो कि 17 सितंबर 1948 को समाप्त हुआ था। इसीलिए हैदराबाद मुक्ति दिवस हम 17 सितंबर को मनाते हैं। चलो बताओ देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया? हैदराबाद में। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पे खुला? हैदराबाद में। और हैदराबाद में ही विकसित हुआ भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 8 सितंबर को। तो हर साल 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाता है। साक्षरता ये किसी भी देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। देश के जितने ज़्यादा नागरिक साक्षर होंगे देश उतनी ही उन्नति कर सकता है। तो साक्षरता के इसी महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। पहली बार 1966 में मनाया गया था। चलो एक प्रश्न का उत्तर दो। भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला अभी कौन सा बना? करंट अफेयर्स का प्रश्न है, उत्तर देना बनता है आपका। तो उत्तर सुनो, मध्य प्रदेश का मंडला जिला। और आप जानते हो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, ये 2 दिसंबर को होता है। और आपको याद रखना है देश में प्रौढ़ शिक्षा का नाम बदलकर सभी के लिए शिक्षा कर दिया गया। याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ अभी विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 8 सितंबर को। तो वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे ये हर साल 8 सितंबर को ही होता है। फिजियोथेरेपी ये पुरानी बीमारियों और दर्द से संबंधित अंतर्निहित समस्याओं के प्रबंधन से संबंधित है।
ये दिन लोगों को फिट रखने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में फिजियोथेरेपिस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने को समर्पित है। इसे पहली बार 1966 में मनाया गया था और इस बार थीम क्या है? प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ आर्थराइटिस। बढ़ते आगे। तो बताओ, अभी विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया? 10 सितंबर को। तो हर साल वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया जाता है 10 सितंबर को। तो आत्महत्या करने से बचने और किसी भी तरह से इसको रोकने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है। थीम क्या है? क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। लोगों में अपने काम के जरिए उम्मीद पैदा करना। फिर बताओ, हिमालय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 सितंबर को। तो 2015 में 9 सितंबर को आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उन्होंने 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में घोषित किया था। तो हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र और क्षेत्र को संरक्षित करने के उद्देश्य से हर साल 9 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। थीम क्या है? हिमालय तभी सुरक्षित रहेगा जब उसके निवासियों के हितों की रक्षा होगी। एक बुक है द फ्रैक्चर्ड हिमालय। बता सकते हो उस बुक को किसने लिखा था? तो आंसर होगा निरुपमा राव ने। याद रखना। बढ़ते आगे। अभी हाल ही में विश्व इलेक्ट्रिक व्हीकल दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 सितंबर को। तो याद रखना, हर साल 9 सितंबर को ये वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का आयोजन ई मोबिलिटी के उत्सव को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। इस दिन का मकसद क्या है? लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभ, उसके महत्व और आवश्यकता के प्रति जागरूक करना। इस अवसर पर दुनिया भर के विशेष जागरूकता अभियानों का भी आयोजन किया जाता है। पहले चलो फिर बताओ, अभी राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 सितंबर को। तो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस यानी कि नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे ये 11 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिन उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने पूरे भारत में जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जैसे कि आपको याद होगा चिपको आंदोलन। तो इस दिन को वन रक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों के बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। याद रखना 11 सितंबर को। आपको याद होगा अभी इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 आई थी, जिसमें वन क्षेत्र की वृद्धि में, वन क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पे हुई? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। और क्षेत्रफल के हिसाब से बात करोगे कि वनों का, फॉरेस्ट का सबसे ज्यादा एरिया कहां पर है? तो मध्य प्रदेश आंसर होगा। और परसेंटेज वाइज अगर देखोगे तो मिजोरम टॉप पर है। वैसे हमारे वन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। चलो बताओ, अभी हाल ही में विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 सितंबर को। तो हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को दुनिया भर में चोटों को रोकने और जीवन को बचाने में प्राथमिक चिकित्सा यानी कि फर्स्ट एड के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये वर्ल्ड फर्स्ट एड डे के रूप में मनाया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड एड्स डे कब होता है, तो वो तो 1 दिसंबर को होता है। और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, नेशनल डॉक्टर डे, वो 1 जुलाई को होता है। अच्छा यूं बताओ, भारत का पहला मेडिकल सिटी जिसका नाम है इंद्रायणी मेडी सिटी, ये कहाँ पे स्थापित होगा? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के पुणे में। और भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? उत्तराखंड के रानीखेत में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ पे की गई? गुजरात के जामनगर में। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना, साथ में जो मैं आपको बता रहा हूँ एक्स्ट्रा ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने आयुर्वेद दिवस 2022 कार्यक्रम शुरू किया है। आपसे पूछ रहे हैं 2022 में ये आयुर्वेद दिवस हम कब मना रहे हैं? तो आंसर होगा 23 अक्टूबर को। तो अभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने आयुर्वेद कार्यक्रम 2022 को शुरू किया। तो 6 सप्ताह तक चलने वाला ये कार्यक्रम है जो कि 23 अक्टूबर 2022 तक जारी रहेगा। तो आयुष मंत्रालय ये हर साल धन्वंतरी जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाता है और इस साल ये 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस उत्सव की थीम क्या है? हर दिन हर घर आयुर्वेद। वैसे हमारे आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल है। शिपिंग मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, याद आ गया होगा आपको। चलो इसी बात पे एक प्रश्न का उत्तर दे दो कि आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने देवारण्य योजना शुरू की थी? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। अभी आपको याद होगा यूके की संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार दिया था। किसे दिया था बताओ? तो आंसर होगा तनुजा नेसारी को। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में कहां पारंपरिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किया? गुजरात के जामनगर में।
ये सारे पॉइंट याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 सितंबर को। तो हर साल दुनिया भर में 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोकतंत्र दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूरे विश्व में लोकतंत्र को बढ़ावा देना। तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस ये मनुष्य के मूल अधिकारों को सुरक्षा और प्रभावी समर्थन को याद करने का एक दिन है। वैसे 15 सितंबर को हम इंजीनियर्स डे के रूप में भी मनाते हैं। और ये दिन क्यों मनाते हैं? तो भारत सरकार ने 1968 में डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन को ये दिन घोषित किया था। तब से हर साल ये दिन हम मनाते हैं। इनका जन्म हुआ था कर्नाटक के मैसूर के कोल्लार जिले में। उन्होंने आधुनिक भारत की रचना की और देश को एक नया रूप दिया। इन्हें भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च सम्मान कब मिला था डॉक्टर मोक्षगुंडम को? तो आंसर होगा 1955 में। तो 15 सितंबर को 2 दिन हो गए आपके, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और इंजीनियर्स डे। ये ध्यान रखना आप, बढ़ते आगे। चलो बताओ, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 सितंबर को। तो हर साल 16 सितंबर को पूरी दुनिया में ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन सभी देशों को हमारी ओजोन लेयर को बचाने के लिए ध्यान खींचने के लिए मनाया जाता है। बात करेंगे थीम क्या है इस बार की? पृथ्वी पर जिंदगी बचाने के लिए वैश्विक सहयोग, ग्लोबल सपोर्ट। याद रखना ये, बढ़ते आगे। फिर बताओ, विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 सितंबर को। तो हर साल विश्व भर में 15 सितंबर को ये वर्ल्ड लिम्फोमा डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन लिम्फोमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लिम्फोमा के विभिन्न रूपों से पीड़ित रोगियों और देखभाल करने वालों के सामने आने वाली विशेष भावनात्मक और मनोसामाजिक चुनौतियों के लिए समर्पित है। लिम्फोमा ये गांठों का एक प्रकार का कैंसर होता है जो अन्य प्रकार के कैंसर से थोड़ा अलग होता है। ये शरीर में किसी भी जगह हो सकता है। लिम्फोमा जागरूकता दिवस 15 सितंबर को, ये याद रखना, बढ़ते आगे। अब आपको बताना है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 सितंबर को। तो हर साल 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? तो रोगी सुरक्षा के बारे में वैश्विक जागरूकता पैदा करने और लोगों से स्वास्थ्य सेवा को सुरक्षित बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए प्रोत्साहित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। थीम है मेडिकेशन विदाउट हार्म। याद रखना ये, बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 सितंबर को। तो देश भर में हर साल 14 सितंबर को हिंदी डे के रूप में मनाया जाता है। तो हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के मकसद से ये दिन मनाया जाता है। और आप जानते हो ये तो है नेशनल हिंदी डे। हम वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाते हैं। चलो एक प्रश्न का उत्तर आप लोग देना आप कि 2021 के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? इसका उत्तर आप ही लोग देना। अभी विश्व बांस दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 सितंबर को। तो बांस संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने और वैश्विक बांस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यह दिन मनाया जाता है। बांस के पौधे को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधे में से एक के रूप में जाना जाता है और चीन की खेती के बाद भारत पूरी दुनिया में बांस की खेती करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। अच्छा, इस दिन को पहली बार कब मनाया गया था? सन 2009 में। भारत में बांस को गरीब की लकड़ी या हरा सोना भी कहा जाता है। क्या आप मुझे बता पाओगे कि केवीआईसी ने आदिवासियों की इनकम को बढ़ाने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसका संबंध बांस से था, बांस की खेती से? तो आंसर होगा बोल्ड प्रोजेक्ट। राजस्थान के उदयपुर के एक आदिवासी गांव निचला मंडवा से। और बोल्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। ये भी याद रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी किस राज्य सरकार ने दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार के जन्मदिन को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो कर्नाटक सरकार ने कब 17 मार्च को दिवंगत कन्नड़ एक्टर पुनीत राजकुमार के जन्मदिन को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। पुनीत राजकुमार, जिन्हें अप्पू के नाम से भी जाना जाता है, वे कन्नड़ सिनेमा के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक थे। और आपको याद होगा इनका निधन तो पिछले साल हुआ था, लेकिन अभी इनका नाम चर्चा में था क्योंकि कर्नाटक सरकार ने पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था। और इस तरह से कर्नाटक रत्न पुरस्कार पाने वाले वो 10वें व्यक्ति बने थे। तो ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर होगा 17 सितंबर को। तो हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को हम अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस के रूप में मनाते हैं। इस साल ये दिन 17 सितंबर को मनाया जा रहा है। ये दिन लाल पांडा संरक्षण के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? 2010 में। याद रखना, बढ़ते आगे।
चलो बताओ, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 ये किस देश में खेला जाएगा? तो आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। तो याद रखना, महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का ये पहला संस्करण है जो अभी 2023 में होगा। और कहाँ पे होगा? साउथ अफ्रीका में होगा। एक्चुअल में पहले ये टूर्नामेंट 2021 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हुआ, तो अब ये 2023 में होगा। अच्छा, इसी तरह से याद रखना, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप ये भी 2023 में होंगे। इसका आयोजन करेगा या इसका होस्ट करेगा भारत। पहली विश्व बदल T20 क्रिकेट चैंपियनशिप भी 2023 में होगी, केरल में होगी ये। आपको याद हो तो इस साल आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 हुए थे। कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा था, इंग्लैंड हार गया था। और जो कॉमनवेल्थ गेम्स अभी 2022 में हुए थे वो तो बर्मिंघम यूके में हुए थे, जिसमें विजेता ऑस्ट्रेलिया था, यानी कि नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया, भारत चौथे स्थान पे। और अगले जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में होंगे वो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे। अच्छा, एक नाम याद रखना, किरोन पोलार्ड का नाम, वेस्ट इंडीज के हैं ये। अभी 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने थे ये। और इसी तरह से वेस्ट इंडीज के ड्वेन ब्रावो का नाम भी याद रखना, क्योंकि 600 T20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने थे ये। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 सितंबर को। तो हर साल 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है? लिंग आधारित वेतन अंतर के मुद्दों को उजागर करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना। ये दिन पहली बार 1996 में नेशनल कमेटी ऑन पे इक्विटी के द्वारा मनाया गया था। वैसे आप जानते होंगे, अभी न्यूजीलैंड क्रिकेट ने क्या कहा था कि वो अपनी महिला और पुरुष क्रिकेटर्स को समान सैलरी देगा। अच्छा, ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि महिला समानता दिवस कब मनाते हैं, वुमेन्स इक्वलिटी डे, तो फिर आप आंसर करना 26 अगस्त को। यह आप थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 सितंबर को। तो दुनिया भर में हर साल 21 सितंबर को इंटरनेशनल पीस डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन सभी राष्ट्रों और सभी लोगों के बीच शांति के आदर्शों को सुदृढ़ करने के लिए मनाया जाता है। बात अगर करें इसकी थीम क्या है इस बार की, जातिवाद खत्म करें, शांति का निर्माण करें, एंड रेसिज्म, बिल्ड पीस। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 सितंबर को। तो हर साल 21 सितंबर को विश्व स्तर पर यह वर्ल्ड अल्जाइमर डे के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है मनाने का? अल्जाइमर रोग और इससे संबंधित भ्रांतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। पिछले कुछ सालों में अल्जाइमर एक सामान्य बीमारी के रूप में उभर कर सामने आई है और ये दिन दुनिया भर में बीमारी, सामान्य लक्षणों और जोखिम कारकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अल्जाइमर ये दिमागी बीमारी है जो व्यक्ति के दिमाग को कमजोर करके उसकी याददाश्त पर असर डालती है। पहले ये बीमारी ज्यादातर बुजुर्गों में देखने को मिलती थी, लेकिन तनाव और डिप्रेशन की वजह से अब ये कम उम्र के व्यक्ति को भी अपना शिकार बना रही है। सीधा सा याद रखो, वन लाइन में, वर्ल्ड अल्जाइमर डे कब मनाते हैं? तो आंसर होगा 21 सितंबर को। फिर अगला प्रश्न देखिए, अभी विश्व राइनो दिवस कब मनाया गया? यानी कि विश्व गेंडा दिवस आप कह सकते हो। तो आंसर होगा 22 सितंबर को। तो हर साल 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे के रूप में मनाया जाता है। तो राइनो की सभी 5 प्रजातियों के बारे में जागरूकता फैलाने और उन्हें बचाने के लिए किए जा रहे कार्यों की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस बार की थीम पूछोगे तो आंसर होगा 5 राइनो स्पीशीज फॉरएवर। आप जानते हो भारत का कौन सा नेशनल पार्क एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है? तो आप आंसर क्या करोगे? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो आपको मिलेगा असम में। और ये काजीरंगा नेशनल पार्क से एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का प्रश्न बनता है आपका कि सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा बना? तो आंसर होगा काजीरंगा नेशनल पार्क। अच्छा देखो, डे वाला क्वेश्चन है तो लगभग डेली हम डेज को रिवाइज कर रहे हैं। आज मैं सिंपल सा एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताओ कि भारत का अभी नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा बना? या फिर मैं यूं पूछूं कि असम का 7वां नंबर का नेशनल पार्क कौन सा बना? 7वां और 6ठा दोनों नेशनल पार्क कौन से बने हैं असम के? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। बाकी देखो, 22 सितंबर को हमने वर्ल्ड रोज डे के रूप में भी मनाया। ये जो दिन है ये कैंसर से लड़ने वाले लोगों को जीने की प्रेरणा देने और उनके जीवन में खुशियां लाने के उद्देश्य से मनाया जाता है, वर्ल्ड रोज डे। और गेंडों से आपको याद आएगा
कि अफ्रीका के अभी काले गेंडों को बचाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने जारी किया था पहला वन्यजीव बॉन्ड। ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 सितंबर को। तो याद रखना, हर साल 23 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस के रूप में मनाया जाता है। तो दुनिया भर में कई ऐसे लोग हैं जो बोल या सुन नहीं सकते, तो वे बात करने के लिए अपने हाथों से, अपने चेहरे के हाव भाव से बात करते हैं, और इसी भाषा को साइन लैंग्वेज कहा जाता है। तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य यही है, लोगों को साइन लैंग्वेज के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सांकेतिक भाषा को मजबूत बनाना। इस बार की थीम क्या है? सांकेतिक भाषाएं हमें एकजुट करती है, साइन लैंग्वेजेस यूनाइट्स अस। फिर बताना है आपको, अभी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 सितंबर को। तो हर साल संयुक्त राष्ट्र ये 26 सितंबर को परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के रूप में मनाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? परमाणु हथियारों से मानवता के लिए उत्पन्न खतरे और उनके पूर्ण उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना। अच्छा, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे जाओ, एक परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी होता है, वो हम कब मनाते हैं? 29 अगस्त को मनाते हैं, वो भी याद रखना। आप जानते हो यूनाइटेड अरब अमीरात ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी कि प्लांट को शुरू करने वाला पहला अरब देश बना था। और मुझे बताओ, अभी किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया? तो आंसर होगा नॉर्थ कोरिया। हिरोशिमा डे, नागासाकी डे तो आप जानते ही हो, 6 अगस्त को और 9 अगस्त को मनाते हैं। अच्छा चलो, आप तो ये बताओ कि अभी पाकिस्तान के परमाणु बम जनक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया। अच्छा, मैंने तो प्रश्न भी पूछ लिया और उत्तर भी दे दिया। चलो कोई बात नहीं, मेरे को यूं पूछना चाहिए था, बताओ अभी किस देश के परमाणु बम जनक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया, तो फिर आप उत्तर करते पाकिस्तान। कोई बात नहीं होता है, कोई और प्रश्न पूछ लेंगे आपसे। चलो इसी बात पे फिर आप बता दो, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था और उसका निकनेम क्या था? और दूसरा परमाणु परीक्षण किया था, अब ये भी बताओ, और उसका निकनेम क्या था? हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा हाइफा दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 सितंबर को। और याद रखना, यह हाइफा दिवस भारत और इजराइल में मनाया जाता है। एक्चुअली में इजराइल में एक शहर है हाइफा। इस हाइफा शहर पे कब्जे के लिए तुर्की और जर्मनी की सेना थी। और फिर यह बात है 23 सितंबर 1918 की, जब भारत की तरफ से हैदराबाद के जवान, मैसूर के जवान और जोधपुर के जवान ये भारतीय सेना की तरफ से लड़े थे और हाइफा को आजाद कराया था। इसीलिए तो 23 सितंबर को हाइफा दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसी कारण से दिल्ली के 3 मूर्ति चौक का नाम हाइफा चौक हो चुका है। अच्छा, इजराइल के प्रधानमंत्री नए बने थे अभी, नाम याद है उनका? यायर लैपिड। और इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? निसेट कहते हैं। तो ये आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, हर साल किसकी जयंती को चिन्हित करने के लिए 25 सितंबर को भारत में अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो याद रखना, हर साल भारत में 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के रूप में ये अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने एकात्म मानववाद की अवधारणा विकसित की थी। वे भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक और एक आरएसएस विचारक थे। अंत्योदय शब्द का मतलब क्या होता है? गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान करना। और इस दिन का उद्देश्य भी यही है, समाज के अंतिम गरीब व्यक्ति तक पहुंचना। पहली बार इस दिन को 2014 में मनाया गया था। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला हूं इसी तरह से, जैसे कि कौन सा दिन किसकी जयंती पे मनाया जाता है, बताने की कोशिश करना। पहला प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक डे, ये हम किसकी जयंती पे मनाते हैं बताओ? तो आंसर होगा पीसी महालनोबिस की जयंती पे। और मनाते कब है ये भी बताऊंगा, 20 को। एक बताओ, पराक्रम दिवस किन की जयंती पे मनाते हैं? आप जानते हो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को हमने मनाना शुरू किया अभी, पराक्रम दिवस। कब? ये तो आपको याद होना ही चाहिए, नया डे है, 23 जनवरी को। बाकी आप जानते हो, राष्ट्रीय महिला दिवस, नेशनल वुमेन्स डे, ये 13 फरवरी को मनाते हैं। और सब जानते होंगे किन की जयंती को होता है ये दिन, सरोजिनी नायडू जी। भारत की पहली गवर्नर राज्यपाल यही थी, उत्तर प्रदेश की थी ये। इन्हें भारत की कोकिला या फिर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये भी याद रखो। आप ये बताओ, सद्भावना दिवस किसकी जयंती को होता है? हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उनकी जयंती को। और ये दिन मनाते कब हैं? तो 20 अगस्त को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे, ये आप जानते हो, हमने अभी 5 सितंबर को मनाया था,
किसकी जयंती को? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे, ये याद रखना। और इसी तरह मैं आपसे पूछूं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये किसकी जयंती को मनाते हैं? तो जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे ना हमारे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनकी जयंती को। अब आप पूछोगे मनाते कब हैं? तो 11 नवंबर को मनाते हैं। अब आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो कमेंट बॉक्स में, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? और उसी दिन एक और डे मनाते हैं, वो भी बताओ कौन सा डे होता है वो। अच्छा, एक प्रश्न और पूछता हूँ, राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे, मेरे ख्याल से सब उत्तर दे देंगे इसका। तो 12 जनवरी को मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को। और इंटरनेशनल यूथ डे भी आप बता ही दोगे, 12 अगस्त, जिस दिन एलिफेंट डे भी होता है, याद आया। चलो आप ये बताओ, इंटरनेशनल नर्स डे किसकी जयंती को होता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती को। कब? 12 मई को। और आप जानते हो ना, अभी नेशनल स्पोर्ट्स डे हमने किनकी जयंती को मनाया? मेजर ध्यानचंद जी की जयंती को, यानी कि 29 अगस्त को। अब एक प्रश्न मैं भी पूछ लूं, सारे प्रश्न तो मैंने ही पूछ लिए और उत्तर भी दे दिए। अब एक प्रश्न तो होमवर्क के लिए रहेगा आपके, कि नेशनल मिल्क डे, और बड़ा सिंपल सा पूछा है मैंने आपसे, बताओ किनकी जयंती को और कब मनाते हैं ये। और वर्ल्ड मिल्क डे ये भी बता दो, बहुत उपकार होगा आपका। और प्लीज़ अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। आप अपने ग्रुप्स में दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए। चलो बढ़ते हैं आगे। चलो अब बताओ, विश्व नदी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 सितंबर को। तो हर साल सितंबर के चौथे रविवार को दुनिया भर के देश विश्व नदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस बार ये हमने 25 सितंबर को मनाया। उद्देश्य क्या है? नदियों के महत्व और जलवायु परिवर्तन से नदियों के लिए बढ़ते खतरे के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। और पूछोगे इस बार की थीम क्या है? तो जैव विविधता के लिए नदियों का महत्व। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप आंसर कर दोगे गंगा नदी। और दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी से आपको याद आएगा, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो आंसर होगा गोदावरी को। और वृद्ध गंगा किसे कहते हैं? ये भी कहते हैं गोदावरी को। अच्छा, ये तो हमने भारत में बात कर ली। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अफ्रीका की नील नदी है। और एशिया की सबसे लंबी यांगत्से नदी है, ये आपको मिलेगी चाइना में। आपको याद है, अभी नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा असम। अब एक और प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, करंट अफेयर्स का है, कि अभी बिहार में किस नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध, जिसका नाम है गयाजी बांध, इसका उद्घाटन किया गया? तो कौन सी नदी पे? तो आंसर होगा फल्गु नदी। चलो बताओ, हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 सितंबर को। तो हर साल दुनिया भर में 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। तो जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे कुछ दवाइयाँ लिख कर देता है, जिन्हें लेने के लिए आपको फार्मासिस्ट के पास जाना पड़ता है। तो इन्हीं फार्मेसियों पर ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी। और 25 सितंबर को ही क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, इसकी स्थापना होती है 25 सितंबर 1912 को, इसीलिए 25 सितंबर। अच्छा, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेग, नीदरलैंड में है, जहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट का भी है। और इसका आदर्श वाक्य मोटो भी है कि दुनिया भर में फार्मेसी को आगे बढ़ाना। CEO इसके डॉक्टर कैथरीन दुग्गन है। अच्छा, इसकी थीम भी है। थीम क्या है? फार्मासिस्ट यूनाइटेड इन एक्शन। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी विश्व गोरिल्ला दिवस कब मनाया? तो ये हमने 24 सितंबर को मनाया। हर साल दुनिया भर में 24 सितंबर को विश्व गोरिल्ला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर के लोगों को गोरिल्ला के विषय में और अधिक जानने का अवसर प्रदान करता है। साथ ही ये भी निर्धारित करता है कि आम लोग गोरिल्ला की रक्षा के लिए किस तरह से योगदान दे सकते हैं। तो गोरिल्ला दिवस 24 सितंबर को। तो देखो, ये प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि विश्व पर्यटन दिवस अभी कब मनाया गया? तो आंसर होगा 27 सितंबर को। तो हर साल 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भीतर पर्यटन की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और बात करें अगर 2022 में इसका मेजबान देश कौन है, होस्ट कंट्री, तो आंसर होगा इंडोनेशिया। आपको पता है इंडोनेशिया क्यों न्यूज में है? क्योंकि 2022 में G20 की अध्यक्षता इसी के पास है। अगले पास भले ही हमारे पास होगी, लेकिन इस साल तो इसी के पास है। बात करें अगर इस बार की थीम क्या है, तो आंसर होगा रीथिंकिंग टूरिज्म। ये तो बात हो गई वर्ल्ड टूरिज्म डे की, जो आप 27 सितंबर को मना रहे हो। अगर हम पूछें कि नेशनल टूरिज्म डे कब मनाते हैं, तो आपका आंसर होगा 25 जनवरी को।
और आप कहोगे कि 25 जनवरी को तो एक और दिन सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल वोटर्स डे। आपको पता है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मैड्रिड, स्पेन में है। और टूरिज्म यानी कि पर्यटन से आपको याद आएगा एक प्रश्न कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने किसे अपनी सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाया था, कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल घोषित किया 2022-23 के लिए? तो आंसर होगा वाराणसी को। और अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 को जारी किया था, उसमें भारत 54 नंबर पे था और टॉप पे कौन था? जापान। तो अब बताओ विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 सितंबर को। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे ये हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये दिन दुनिया भर में पर्यावरणीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। बात करें थीम क्या है इस बार की? स्ट्रेंथनिंग एनवायरमेंटल हेल्थ सिस्टम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये तो बात हो गई पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस की। अगर मैं पूछूं पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाते हैं। और स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे तो 7 अप्रैल को मनाते हैं। और आप जानते हो अभी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक आया था, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसमें भारत सबसे लास्ट पे था 180वें नंबर पे, और टॉप पे कौन था? डेनमार्क। वैसे हमारे पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। ये ध्यान रखना। आप पढ़ते आगे। चलो फिर बताओ अभी विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 सितंबर को। तो हर साल 28 सितंबर को ये वर्ल्ड रेबीज डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन इस वायरल बीमारी के प्रभाव और इसे रोकने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, 28 फरवरी को क्यों मनाते हैं? तो लुई पास्चर की पुण्यतिथि होती है इस दिन। उन्होंने पहली बार रेबीज की वैक्सीन विकसित की थी। और बात करें इस बार की थीम क्या है? रेबीज 1 हेल्थ 0 डेथ। पहली बार हमने इसको 2007 में मनाया था। और आप जानते हो अब मैं आपसे क्या प्रश्न पूछूंगा या आपके जहन में क्या प्रश्न आ रहा होगा कि रेबीज मुक्त होने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? तो आप सबको पता है आंसर होगा इसका गोवा। फिर आप बताओ अभी विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को। तो हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है? हृदय रोगों के खिलाफ लोगों को जागरूक करना, क्योंकि हर साल दुनिया भर में लाखों लोग हृदय रोग से मर जाते हैं। तो इसके माध्यम से लोगों को यह बताया जाता है कि हृदय रोग से कैसे बचा जा सकता है। इसे पहली बार सन 2000 में मनाया गया था। लेकिन बात करें इस बार की थीम क्या है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थीम इंपॉर्टेंट है, यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि अभी विश्व समुद्र दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 सितंबर को। तो ये वर्ल्ड मैरीटाइम डे है। ये हर साल सितंबर के आखिरी गुरुवार को मनाया जाता है। तो इस साल हम इसे 29 सितंबर को मना रहे हैं। अच्छा, इस बार की थीम क्या है? हरित नौवहन के लिए नई तकनीकें, न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर ग्रीनर शिपिंग। अच्छा, ये तो हो गया वर्ल्ड मैरीटाइम डे। आप कहोगे एक नेशनल मैरीटाइम डे भी होता होगा भारत में, समुद्र दिवस हम मनाते होंगे, राष्ट्र समुद्र दिवस। वो कब मनाते हैं? 5 अप्रैल को मनाते हैं। और एक वर्ल्ड ओशियन डे भी होता है, विश्व महासागर दिवस, वो होता है 8 जून को। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर ये कहां पे बनाया जा रहा है, तो आंसर क्या होगा? लुथल, गुजरात में। अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया इंटरनेशनल सी फूड, इसका आयोजन कब हुआ था? 2022 की बात कर रहा हूं। तो आंसर होगा कोलकाता में। ये इसका 23वां संस्करण था। अब अगर मैं आपसे पूछूं 2023 में ये कहां पर होगा, तो इसका उत्तर आप लोग दोगे। और अगर आपने इसका उत्तर नहीं दिया तो कल के रिवीजन वाली क्लास में मैं इसका उत्तर आपको दूंगा, क्योंकि वहां पे कराने वाला हूं ये प्रश्न मैं आपको, क्योंकि अच्छा प्रश्न है ये। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भारत के पहले समुद्री संग्रहालय की स्थापना ये कहां पे होगी, तो आंसर होगा गुजरात में। और याद रखना, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी कि नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर कौन बने? जी अशोक कुमार बने। फिर बताइए अभी अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस हम लोगों ने कब मनाया? तो आंसर होगा 30 सितंबर को। तो हर साल 30 सितंबर को इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे के रूप में मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? अ वर्ल्ड विद आउट बैरियर। और इस बार की थीम क्या है? अ वर्ल्ड विद आउट बैरियर। अच्छा, 30 सितंबर को ही हम ये दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि 30 सितंबर को सेंट जेरोम की पुण्यतिथि होती है। वे बाइबल के अनुवादक थे, जिन्हें अनुवादकों के संरक्षक संत के रूप में जाना जाता है।
तो उनकी याद में ही इस खास दिन को मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे भी एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड। आपको ये तो याद है ना, गीतांजलि ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता था इस बार का उनकी पुस्तक टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। और यहाँ पे हमने पढ़ा था कि गीतांजलि को ही नहीं, इनकी बुक की जो ट्रांसलेटर हैं उनको भी ये इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला था। तो ये दोनों नाम आप याद रखना। अब क्या आप मुझे बता सकते हो उन ट्रांसलेटर का नाम क्या है? चलो, ये प्रश्न मैं आपके लिए होमवर्क प्रश्न रखता हूँ। आप बताओ इसका उत्तर क्या होगा।